कोई सेफ्टी अफसर नहीं है, साइड इंचार्ज नहीं है, एचआर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तो एचआर गुड़गांव में बैठते हैं और वो कंपनी चल रही है। सारी सेफ्टी रूल को जितना कॉम से जितने नियम से सारे नियम को ये लोग अवॉइड करते हुए कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ बंदर बांट कर रही है। बीपीएल परिवार उनसे जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको ये लोग बलि का बकरा बना रहे हैं। इसीलिए हमारा मांग है सरकार के साथ ऐसे कंपनी के ऊपर तत्काल ढंग से बैंड लगाते हुए लोग को काम तब दिया जाए जब ये सारी सुविधाएं सारी नॉर्म्स को पूरा। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का दुग्धा है। 12 तारीख को जो है कि खगेन महतो पिता शशि महतो जो भंवरदाहा के निवासी थे वो उड़ीसा में कार्यरत थे। एक कंपनी है CMPD जिनको हम कह सकते हैं, कंपनी का नाम साउथ वेस्ट पिनेकल, उसी में कार्यरत थे। अचानक ये खबर आई 12 तारीख को कि उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनकी जब मृत्यु हो गई वहाँ पे, तो उनकी बॉडी को जो है कि कंपनी बिना मुआवजा दिए, बिना कुछ किए जो है कि यहाँ बोकारो भेज दी। तो उसी कंपनी का एक मशीन यहाँ भी चलता है दुग्धा में, जिसमें यहाँ के लोग जो आकर इस कंपनी के कार्य को बंद कर दिए और बॉडी को भी यहीं पर रख दिए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि हम झारखंडी जब पेट के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिल पाती है 40% खनिज पदार्थ होने के बाद भी। लेकिन ये दुख हमारी सरकार को नहीं दिख रही है। बड़ी उम्मीद से लोग सरकार का चयन किए थे कि आने वाले समय में लोगों को रोजगार मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और पिछले दिनों जिस तरह आप लोग देखे थे कि BCCL के क्वार्टर को कहीं ना कहीं पंचायत में शामिल करके क्वार्टर का विकास कर रहे थे, उस वक्त जो आंदोलनकारी के रूप में उभरे थे टेकलाल जी हमारे साथ में। बताइए टेकलाल बाबू, क्या कहना चाह रहे हैं इस घटना का? ये घटना आपका 12 तारीख का है। 12 ये आपका बगड़ा पंचायत, मोहदा थाना के अंतर्गत बगड़ा पंचायत है। तो बगड़ा पंचायत का आपका भंवरदाहा गांव का एक आदमी व्यक्ति है, ये आपका को क्या नाम है जी, खगेन महतो, ठीक है, जिसका निधन 12 तारीख को आपका उड़ीसा में हो गया। उड़ीसा में वो जॉब करता था आपका साउथ वेस्ट पिनाकल में, ठीक है। तो उसका जब निधन हुआ, वो कार्यरत था, निधन हुआ तो क्या किया कि कंपनी उसको गाड़ी वगैरह नहीं दे रही थी, एम्बुलेंस वगैरह। अब मान लीजिए वहाँ पे काम करती है तो उसको तो देना चाहिए, मेडिकल का सुविधा देना चाहिए। मान लीजिए आदमी मृत हो गया तो उसको एम्बुलेंस दे के भेजना चाहिए, लेकिन वो क्या किया कि नहीं दिया। लेकिन वहाँ फिर बात करने के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद एक गाड़ी मिला जिससे लाश हमारा यहाँ झारखंड आया। लेकिन बाद में पता चला कि उसको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। तो इसीलिए अब जिस कंपनी में काम कर रही थी, ये तो आपका चंदपुरा क्षेत्र में दुग्धा में इसका कंपनी फिर वही यहाँ पे सर्वे कर रही है कोयला का। तो उधर से बगड़ा साइड से लोग आए, हम लोग को कॉल किए, तो हम लोग यहाँ पे आके उसका काम को बंद कराएं ताकि उसको एक उचित मुआवजा मिल सके। क्योंकि उसका 2 छोटा छोटा बच्चा है, शून्य माया के 3-4 साल करके 2 बच्चा है। एक बात बताइए, वो कंपनी के लिए अपना श्रमदान करता था, आज कंपनी उससे प्रॉफिट लेती थी, तब तक उसका लिए मज़ा था। आज मान लीजिए वो मर गया तो कंपनी का तो दायित्व होता है कि मुआवजा के तौर पे कुछ उसको मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी अभी तक किसी तरह का मुआवजा देने का बात नहीं कर रही। हम लोग सुबह 10 बजे से अभी रात का 8:30 बजे तक धरना दे रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुआ। तो हम झारखंड सरकार से भी बोलना चाह रहे हैं कि देख लीजिए, आपके धनबाद जो पूरा देश में झारखंड का माने पूरा देश का 40% खनिज संपदा आपके झारखंड में है, और यहाँ से लोग प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके वहाँ से मृत होकर वापस झारखंड आ रहे हैं। लेकिन कंपनी 1 रुपया देने को नहीं है, जबकि आपके राज्य में पूरा देश का 40% खनिज संपदा है। और उस जिला से ये व्यक्ति बिलोंग कर रहा है जो जिला कोयला की राजधानी, देश की कोयला की राजधानी है धनबाद, उस जगह से ये आदमी बिलोंग करता है। आज इसके साथ ये परिस्थिति है कि आज हम लोग 8:30 बजे रात तक आज धरना हम लोग दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल कंपनी से कुछ बात हुआ है, कंपनी का जो आपका PC है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो अपना ऑफिस बुलाए हैं। तो हम लोग तो बोले हम लोग तो वार्ता यही करेंगे कि कड़ा धूप में हम लोग यहाँ पे आंदोलन की वार्ता तो यही करेंगे, लेकिन वो रात का डर के कारण नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग चंदपुरा जाएंगे, 20-25 व्यक्ति वहाँ पे बात करेंगे, बस यही बात है अभी जी। बिल्कुल। और जिस धरती पे आकूत खनिज संपदा है, उस धरती के बेटा और बेटी आज पेट के खातिर कहीं और
जा रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, जबकि इसी जिले में हमारे कई राज्य के लोग असंख्य संख्या में यहाँ पर बसे हुए हैं और भारी मात्रा में जो है कि खनिज संपदाओं का लाभ उठाते हैं, पैसा भी खूब कमाते हैं। एगो कहें तो ठेला लगाकर जो है कि 5,000 का डेली कमाते हैं, लेकिन रोटी के लिए 10,000 के जॉब के लिए देखिए कहाँ जाकर क्या हो जाता है। आज बताइए, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसको भी लेकर हमको आज जो बात हम देख रहे थे, लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कि आखिर इन लोगों की परवरिश कैसे हो। देखिए खगन जी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली बात तो आज उनकी मृत्यु क्यों हो रही है, ये होनी चाहिए कि जो पोस्टमार्टम हुई उस समय कोई भी पोस्टमार्टम होता तो जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके फैमिली को रहना अनिवार्य है, उनके बगैर पोस्टमार्टम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पोस्टमार्टम करके जब इनके फैमिली सीधे लाश को लाते हैं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, और बाहरी क्षेत्र है। आज ये सोचने वाली बात है कि आज झारखंड के व्यक्ति बाहर जाके काम कर रहे हैं, जबकि झारखंड खुद एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जीडीपी देने में आगे है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आज झारखंड का स्थिति इस तरह है कि यहाँ के झारखंड के कुछ लोगों को ऊपर आप देख रहे हैं मर्डर हो रही है। कुछ दिन पहले आप अपने प्रोग्राम में चलाए थे सुरेश मुर्मू का, वो झारखंड में उसके ज़मीन को लूटा गया। तो ये तो व्यक्ति बाहर से आए, इनकी भी अत्याचार हुई और इनको अब किस तरह हुआ ये तो अभी जिस तरह बोले बीपी के हिसाब से तो हम मुख्य मांग इतना है कि मुआवजा इनको मिल जाए ताकि 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह हो जाए। बिल्कुल, हमारे बीच में ये थे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के अध्यक्ष निमाई महतो जी। प्रदीप दा हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता। बताइए प्रदीप दा कि जिस धरती में अकूत खनिज संपदा, जिस धरती में देश के तमाम जगहों के लोग यहाँ आके रोजी रोटी तलाशते हैं, आज यहाँ के लोगों की क्या मतलब हालत बना के हो गई है कि आज रोटी के लिए अन्य राज्य जाते हैं और वहाँ जाकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो बिना मुआवजा का, मतलब कंपनी को ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी चली जाती है तो सिर्फ उसकी जाती है, लेकिन उस ज़िंदगी के पीछे में कई जिंदगियां जो वास कर रही है उसको वो दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को स्वागत है। हम लोग सुबह से हम लोग सारे लोग बागड़ा गांव से किया हूँ, तमाम प्रतिनिधि आए हो, और चूंकि ये बात कहने में कि जो बात आप बोले ये चिराग तले अंधेरे हो जाते हैं, दिया तो जल रही है लेकिन जो बेस है ना वो ऑलवेज अंधेरा रहता है। ये चरितार्थ हो रही है बाघमारा, जो कि कोयलांचल की धरती है, और बाघमारा जहाँ की सबसे ज़्यादा कोलवेरिंग होती है, बेहद दुखद बात है। और हम लोग सुबह से ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना सरकार, ना उसका कोई डेलीगेट, ना कोई प्रतिनिधि, ये व्यक्ति के लिए कोई भी लोग नहीं आए। सबसे बड़ी दुखद बात है, एक आदमी की चाहे कंपनी में जैसे भी हो, मौत तो मौत है। आज उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या लगता है कि आज उनका कैसे लाइफ बीतेगी, आज उनकी पत्नी 3 दिन से कैसे जीवन बीत रही होगी, आप सहज अनुमान कर सकते हैं। उनकी वेदना को अगर यदि आप शब्दों से प्रकट करें तो शायद ऐसा कोई शब्द नहीं है, और उनके प्रति कोई ऐसी शब्द हम लोग बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो उनकी माँ ही, उनकी पत्नी समझ सकते हैं, उनके बाल बच्चे समझ सकते हैं। हमें बेहद दुख है कि ये जो कंपनी है, हम लोग सुबह से 10 बार बात किया, ये कंपनी नाजायज तरीके से और अनसिस्टमेटिक जो नॉर्म्स होते हैं, जो हम लोग का नॉर्म्स है सरकार की, फैक्ट्री एक्ट के तहत, जो कानून के तहत, ये व्यक्ति लोग यहाँ सरकार को पता नहीं किस तरह से एन केन प्रकार रजिस्टर्ड करा के ये लोग लोगों से काम करवाते हैं और हमारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह उनका बलि चढ़ा रहे हैं। ऐसे कंपनी के ऊपर कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने भी देखा है इलेक्ट्रो स्टील में 2 जान गई, कई जान जाती है, लेकिन लोग जब तक आंदोलन नहीं करते हैं, सड़क जाम नहीं करते हैं, उनको उचित जो है कि मुआवजा देने से इनकार कर देती है। सहज कितना दुर्भाग्य है भाई, लोग समझिए। बात है, मैं यहाँ बैठा हुआ था, कोई सेफ्टी अप्लायंस नहीं है, घटना तो होनी है, कोई सेफ्टी अफसर नहीं है, साइड इंचार्ज नहीं है, HR नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तो HR गुड़गांव में बैठते हैं और वो कंपनी चल रही है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसे लोगों पे नकेल कसने की जरूरत है कि श्रम विभाग ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ इस तरह की कंपनी चलाते हैं, जिनका HR यहाँ नहीं है, सेफ्टी इंचार्ज नहीं है, साइड में इतनी बड़ी काम हो रही है, कल ब्लास्टिंग हो जाए तो सारी सेफ्टी रूल को जितना कॉम से, जितने नियम से
सारे नियम को ये लोग अवॉइड करते हुए कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए यहाँ बंदरबांट कर रही है। और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो निहायत मेरे बीपीएल परिवार, उनसे जो नीचे दबे हुए लोग हैं, उनको ये लोग बलि का बकरा बना रहे हैं। इसीलिए हमारा मांग है सरकार के साथ, ऐसे कंपनी के ऊपर तत्काल ढंग से बैन लगाते हुए लोग को काम तब दिया जाए जब ये सारी सुविधाएं, सारी नॉर्म्स को पूरा कर। बिल्कुल, ये थे प्रदीप बाबू जो अपनी बात रख रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को हक अधिकार की बात है, उनकी परवरिश की बात है। तमाम बातों को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिए कि ताकि सरकार जो सोई है और ये बेधड़क जो ये कंपनी काम कर रही है, प्रदीप बाबू ने बातों बातों में कह दी कि तमाम प्रक्रिया जो है कंपनी का वो पूरी होनी चाहिए, फिर जाके जो है कि ये काम कराए लोगों को, ताकि किसी की जान अगर चली जाती है तो उसको सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। तो फिलहाल आप लोग का छोटा भाई यार बुकार भी लेता है विदा। जय झारखंड।